नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी जहां पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है, आज उसी क्रम में मथुरा में आम आदमी पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है। भाजपा की सरकार में पिछले दिनों खाने पीने सहित अनावश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर आटा, दाल, दूध, अस्पताल के कपड़े जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ाने का कार्य किया है। पहले से ही कमरतोड़ महंगाई की मार झेल रही आम जनता को मोदी जी ने एक दमनकारी फैसले से लाकर रख दिया है। डीजल, पेट्रोल के बढ़े हुए मूल्यों से पहले से परेशान जनता को अब बच्चों के लिए दूध पर भी जीएसटी लगा दी है। सरकार गरीब मजदूर किसानों के लिए कार्य कर रही है, लेकिन आम जन को महंगाई की मार पड़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी महंगाई पर चुप नहीं बैठेगी, आवाज बुलंद करेगी और गरीबों की विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष और तेज करेगी। प्रवेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जर्मनी में हिटलर ख़त्म होने के बाद एक हिटलर हिंदुस्तान में पैदा हो गया है। बहुत मेरा खुद का प्रैक्टिकल है कि मुझे थोड़ा परेशानी हुई शरीर के अंदर, तो मैं दवाई लेने गया। 1000 रुपये की दवाई ली, जिस पर मैंने 180 रुपये का जीएसटी दिया। ये वो निकम्मी सरकार है कि आदमी बीमार है, मर रहा है, उस पर भी ये जीएसटी को छोड़ नहीं रहे, जबकि ये तो इतनी आवश्यक वस्तु है जिसको जीएसटी से बिल्कुल अलग रखना चाहिए दवाई को, क्योंकि आम आदमी को ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। इतनी भ्रष्ट सरकार है। ये आदमी के कफन में से कमीशन खाने को तैयार हैं आज की तारीख में। लिहाजा सरकार को इस जीएसटी को हटाना चाहिए आवश्यक वस्तुओं से, यही मेरा कहना है। और इसी चीज़ का विरोध हम कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आम आदमी लाभान्वित हो सके, अपने आप को संभाल सके, आगे चल सके। ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के हमारे जो प्रांतीय प्रभारी हैं माननीय संजय सिंह जी, उनके आह्वान पर आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हम लोगों ने प्रदर्शन किए। उसी के तहत मथुरा में किया गया है। यहाँ एक ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहब को, जिसमें राष्ट्रपति से मांग की गई है कि 18 जुलाई से जो जीएसटी लागू किया गया है इसको वापस किया जाए। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिन पर जीएसटी नहीं था उन पर इन्होंने नए सिरे से 5% जीएसटी लगाया है, और जिन पर पहले 12% जीएसटी था उनके ऊपर इन्होंने 18% जीएसटी कर दिया है। इस जीएसटी का दायरा इन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि न दूध बचा, न दही बचा, न मक्खन बचा, न दवाई बची, न अस्पताल बचा, न बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा में इस्तेमाल में आने वाली जो चीज़ें हैं, रबड़, पेंसिल, कटर और ये स्टेशनरी होती है, न ये बची, ना ही खरीदने के बहुत सारे सामान बचे हैं। यहाँ तक कि ये देखा जा रहा है कि यदि 5-5 किलो के 5 पैकेट किसी ने खरीदे और 25 किलो सामान यदि वो लेता है तो उसका जो जीएसटी होगा वो 25% हो जाएगा। प्रत्येक पैकेट पे जब 5% जोड़ेंगे, 5 किलो का एक पैकेट आपने लिया, इस तरह से 5-5 किलो के 5 पैकेट आपने दुकानदार से ले लिए, तो ये जीएसटी 5% नहीं है, ये जीएसटी हो गया 25%। आप ये देखिए कि लोग 25% जीएसटी देंगे, इसके अलावा दूसरे टैक्सेस देंगे। सारा पेट भाजपा की सरकार अपना भर रही, और अपना जो भर रही है उसके पीछे मुख्य कारण है कि देश की अर्थव्यवस्था मोदी जी के आने के बाद से रसातल में जा रही है। इन्होंने इस देश को 2014 से आने के बाद लुटाने का काम किया। 11 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने इस देश के अपने मित्र उद्योगपतियों का एनपीए माफ़ कर दिया, और अभी इसी बजट में इन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स में छूट दे करके अपने मित्रों को खुश करने का काम किया है। ये जो घाटा इस तरह से हो रहा है राष्ट्रीय आय को, उसको ये आम जनता से वसूलने का काम कर रहे हैं। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश के अंदर अभी भी निरक्षर लोग हैं। इस तरह से यदि शिक्षा की चीज़ों पर कीमतें बढ़ेंगी तो निरक्षरता और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी भी लोग गरीब हैं। इस तरह से यदि जीएसटी बढ़ेगा तो गरीबी और ज़्यादा बढ़ेगी, गरीब लोग और ज़्यादा तकलीफ में आएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है कि सरकार की नीयत समझ में आ रही कि आप हीरे पे तो 1.5% और दूध पर 5%, ये कहाँ का तरीका है? आपको हीरे वाले दिखाई देते हैं गरीब। इस देश में मोदी जी के जो गरीब हैं वो आम लोग गरीब नहीं है। जो हीरा खरीदता है वो मोदी जी का गरीब है। आज मोदी जी को उसकी गरीबी दिखाई दे रही, आम जनता की नहीं दिखाई दे रही। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एमबीए से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है
क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज। नमस्कार।